और करेगा ना, या मैं ही Yes, Said Siddiqui, you can read the second paragraph. करूँ? As a Sufi poet, Latif's URS सर तो क्या Horse. ये course, horse. हाँ. Latif's course is held at his shrine every year on 14th Safar, जी. the second month of Muslim calendar. Muslim Thousands of calendar. Muslim calendar. Thousands of people gather and listen to the saint's song sung on the tamburu. Buro, yes. Many learned men read Many papers learned that men tell read papers that tell about Latif's life and his poetry. Many learned men read papers that tell about Latif's life and his poetry. Some of the key aspects shared by different scholars about Lal Latif are given below. अच्छा, now see what happens. होता क्या है भाई, एज अ सूफी पोएट, एक्चुअली सूफी पोएट थे, तो क्या करते हैं लोग, इनके लतीफ़ कोर्स इज हेल्ड एट हिज श्राइन एवरी ईयर. ओके. कोर्स किसी की डेथ एनिवर्सरी को कहते हैं. डेथ एनिवर्सरी जब किसी का इंतकाल हो जाता है, तो आपको पता है ये जो मज़ारात होते हैं इसके ऊपर ये सारे लोग जमा हो जाते हैं, कोर्स वगैरह मनाते हैं उसके. और ये वहाँ श्राइन मतलब उसका जो मज़ार होता है ना, दैट मज़ार इज़ पर्टिकुलर बेसिकली कॉल्ड श्राइन. ठीक है. कैन यू सी दिस वर्ड, वर्ड जो है, देयर इज़ अ वर्ड ओवर हियर, दिस इज श्राइन. So shrine is basically mazar. The tomb also is another word used for it. And there the grave of Shah Abdul Latif Bhittai is there. He is buried over there. His grave is there. And on 14th of Safar, 14th Safar is the month of Islamic calendar, and all the people they gather over there. अच्छा, जमा होके क्या करते हैं भाई? Thousands of people gather and listen to the saints' songs sung on the tamburo. अब बहुत से लोग जो वहाँ जमा होते हैं वो कहते हैं कि भाई जमा होने के बाद वो ये बुज़ुर्ग के इन्होंने जो कलाम लिखा था उसको सुनते हैं वहाँ पर. जो सॉन्ग्स हैं उनके, जो तराने हैं उनकी, जो नज़में हैं, sung on the tamburo. Tamburo is basically a musical instrument. कहा जाता है ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने इन्वेंट किया था. बहरहाल ये बात थोड़ी सी मैंने कहा ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इनके बारे में ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू आई है, कहीं ऑथेंटिक बहुत ज़्यादा डेटा शायद ना हो. अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि बुज़ुर्ग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट करें. म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट तो इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है, ना ही म्यूज़िक की कहीं इजाज़त है इस्लाम में. ठीक है. तो ये एक दो बातें मैंने कहा ना थोड़ी सी इस तरह की हैं जिस पे कुछ डाउट है. ऑलराइट. तो ये बहुत सारे 12 लोग वहाँ जमा होते हैं. आपको पता है लोग वहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे भी नहीं होते. वो समझते हैं कि बस यार ये इस तरह हम जमा हो जाते हैं, हमारी बख्शिश इससे हो जाएगी. हालांकि सोचना ये चाहिए कि भाई ये इतने नेक आदमी थे, इन्होंने नेक काम किए हैं, तो हमें भी इस तरह नेक काम करने चाहिए और इनकी तरह अल्लाह को राज़ी करना चाहिए. ये नहीं सोचते. पीपल गैदर ओवर देयर एंड दे स्टार्ट सिंगिंग एंड दे जस्ट गो टू द ग्रेव. अच्छा, कुछ लोग फिर ये भी शुरू कर देते हैं नाउज़ुबिल्लाह कि दे स्टार्ट प्रेइंग टू शाह अब्दुल लतीफ़, या मुख्तलिफ मज़ारात पे वही जो बुज़ुर्ग वहाँ कब्रों में होते हैं उन्हीं से दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं. दे स्टार्ट प्रेइंग टू द सूफी सेंट्स हु आर बरीड इन दोज ग्रेव्स. हालांकि भाई अल्लाह के सिवा तो कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, अल्लाह से ही दुआएं मांगनी चाहिए. लेकिन मैंने कहा ना, द पीपल यूजुअली हु गैदर ओवर देयर आर नॉट वेरी एजुकेटेड. उनको बहुत ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत होती है. बहुत से उसमें से मतलब कुछ जानते नहीं है, बस कोई लेके आ गया, वहाँ पहुँच गए और वो समझते हैं कि शायद बस यही काम करने के हैं. तो एनीवे दे गैदर ओवर देयर एंड दे स्टार्ट सिंगिंग. अच्छा, मैनी लर्नड मैन, अब कुछ थोड़े बहुत जो पढ़े लिखे थे वो क्या करते हैं, मैनी लर्नड मैन रीड पेपर्स दैट टेल अबाउट लतीफ़्स लाइफ एंड हिज पोइट्री. कुछ वहाँ पेपर्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, उसमें शाह अब्दुल लतीफ़ की लाइफ के बारे में लिखा होता है, उनका कुछ कलाम भी होता है, पोइट्री होती है, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर देयर. पीपल they read it and some of the people they gather over there and listen to it. ठीक है.
तो ये काम भी होता है। ये चलो ठीक है, कुछ कंपैरेटिवली कुछ अच्छी बात है कि कुछ उनकी लाइफ के बारे में भी लोग सुनते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है उससे कुछ अच्छी बातें सीखते होंगे। अदरवाइज जस्ट गैदरिंग ओवर देयर, सिंगिंग एंड कमिंग बैक, टेकिंग नो लेसन इज ऑब्वियसली not going to benefit a person. If you are going to a graveyard, कब्रिस्तान जाने से ना इंसान को एक इबरत होती है कि हमें भी इसी तरह कब्र के अंदर जाना है, और दुनिया के अंदर हमारी ज़िंदगी आर्जी है। तो यहाँ जितनी बातें हम बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, तो उसमें हमें बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ आवर फाइनल डेस्टिनेशन, लाइफ इज़ गोइंग टू एंड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो किसी कब्र पे जाके हमें सीखनी चाहिए, उससे इबरत हासिल करनी चाहिए। एनीवे, now different facts, ठीक है, of Shah Abdul Latif's life have been collected by people। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिली हैं, जिनको लिखा गया है बाद में, तो उनमें से हम कुछ अब पढ़ेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज। फर्स्ट थिंग इज अबाउट द बैकग्राउंड एंड फैमिली ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़। शाह अब्दुल लतीफ़ साहब की फैमिली क्या थी, व्हाट इज हिज बैकग्राउंड, फ्रॉम वेयर डिड ही कम। ऑलराइट, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ इन द फर्स्ट ब्लू बॉक्स। कैन यू सी द फर्स्ट ब्लू बॉक्स? फर्स्ट ब्लू बॉक्स आपको नजर आ रहा है? कैन समबडी रीड दिस? कोई ये रीड करेगा, ये जो फर्स्ट जो बैकग्राउंड एंड फैमिली है? इज देयर एनीबडी वांट्स टू रीड दिस बैकग्राउंड एंड फैमिली? Yes, but Abdullah, read. You have raised your hand, you can read. Background and family. Shah Latif's ancestral roots lay in Afghanistan. Some historians say that the Shah's father, Sayyid Habib Shah, migrated from Matiaro. Matyaru, his ancestral home in Afghanistan, to भाईपुर और भाईपुर होगा Bhanpur इन सिंध, ठीक in है। Sindh. In order, yes, sir. In order to gain spiritual contact with Bilawal, a local pious man. Stop here, just stop here for a Others say minute. that his ancestors. Wait, now I am going to explain this line to you. What is the meaning of this? Background and family में दो बातें मशहूर हैं, ठीक है। Now remember one thing which is also asked in multiple choice questions. Shah Abdul Latif's father's name. Okay, you have to remember. If you can underline it, please underline it. इसको आप underline भी कर लें. His father's name is Sayyid Habib Shah. Okay, you can underline this kind of these kind of questions are usually asked in multiple choice. So you have to underline it and remember that his father's name was Sayyid Habib Shah. Now, few historians they say that Shah Saab's father was uh, he came actually to Sindh, but he wasn't actually living in Sindh. His hometown was Matiaro in Afghanistan. Okay, ancestral home means ancestral is something related to fathers and forefathers. आबा और अजदाद जैसे उर्दू में कहते हैं ना, तो आबाई गांव जो था, that was basically मटियारो and it was in अफगानिस्तान, ठीक है। वहाँ से ये भाईपुर है या भैनपुर है, जो भी ये सिंध के अंदर, दे माइग्रेटेड ओवर हियर, सिंध में आ गए। अच्छा जी, कोई पूछेगा जी क्यों आए, अच्छे खासे वहाँ रह रहे थे, क्या जरूरत थी? ये रीजन लिखी हुई है। इन ऑर्डर टू गेन स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट विद बिलावल अ लोकल पायस मैन। ये चाहते थे कि भाई यहाँ एक कोई बुजुर्ग रहते थे, बिलावल साहब, ठीक है, हमारे आजकल वाले बिलावल साहब नहीं, उस जमाने में कोई बुजुर्ग होंगे। हिज नेम वॉज बिलावल, ठीक है। तो ही वॉज अ लोकल पायस मैन, ही वॉज अ पायस मैन। पायस आप समझते हैं ना, आप लोगों की तरह, जैसे आप माशाल्लाह सब नेक हाफिज हैं, इंशाल्लाह आलिम बनेंगे, इस तरह पायस नेक। तो वो कोई बड़े बुजुर्ग पायस यहाँ रहते थे, उनसे स्पिरिचुअल कांटेक्ट डेवलप करने के लिए, गेन करने के लिए। व्हाट इज स्पिरिचुअल कांटेक्ट? इफ़ यू थिंक यू वांट टू गेट क्लोजर टू अल्लाह, ठीक है, यू गो टू सम बुजुर्ग एंड आस्क हिम दैट माशाल्लाह यू हैव बिकम अ बुजुर्ग नाउ, आई ऑल्सो वांट टू गेट दिस लव ऑफ अल्लाह, हाउ शुड आई गेट इट? तो आपको कुरान और हदीस से तरीके बताते हैं, दुआएं बताते हैं, वो अमाल बताते हैं कि किस तरीके से आप भी अल्लाह के नेक बंदे बन सकते हैं। तो ये आजकल भी होता है, देखिए लोग मशाइख के पास जाते हैं, बुज़ुर्गों के पास जाते हैं, उनसे दुआएं पूछते हैं और उनसे
ये पूछते हैं भाई अल्लाह का नेक बंदा कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके जो फादर थे सैयद हबीब शाह, ही ऑल्सो केम फॉर द सेम पर्पस टू टू भाईपुर या भैमपुर जो भी है सिंध के अंदर, मटियारों से यहाँ तशरीफ़ लाए थे ये। और इनका मकसद ये था किसी तरीके से मैं इन बुज़ुर्ग के साथ मेरा स्पिरिचुअल कांटेक्ट हो जाए, ठीक है जी। बट हुआ ये, आफ्टर ही केम ओवर हियर व्हाट हैपेंड, he basically after that the family started living over here। एक बात तो ये कही जाती है, ठीक है, कि वो फैमिली ने यहीं पर रहना शुरू कर दिया जब एक दफ़ा वो आ गए तो। अच्छा, दूसरी एक बात अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, एक और बात भी मशहूर है कि क्या यही हुआ था या कोई और भी पॉसिबिलिटी थी। ओके यस बेटा, रीड आफ्टर दिस। इसके बाद क्या हुआ था बेटा? रीड रीड, ये अदर्स से दैट। अब्दुल्ला रीड कर रहे थे ना? अब्दुल्ला, आर यू अवेक? कैन यू रीड? Yes, sir. Others say that his ancestors migrated to Sindh from Hijrat. हिरात, Sindh हिरात, was ये हिरात जगह का नाम है। Herat. Sindh was then a center of Muslim culture, and Shah Latif's ancestors liked it so much that they decided to make it their home. यस, तो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग, पहली बात क्या थी? अच्छा भी जैद गनात्रा इज रेजिंग हिज हैंड। जी बेटा जैद, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर हेरात अफगानिस्तान में। जी जी बेटा, अभी इसी तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, सो एक बात तो ये थी कि भाई ये क्यों आए थे, ये स्पिरिचुअल कांटेक्ट गेन करने आए थे। बिलावल साहब जो उस ज़माने में कोई बड़े बुजुर्ग थे और अफ़गानिस्तान से आए थे, मटियारों से, ठीक है। सेकंड जो बात मशहूर है, मैंने कहा ना चूँकि बातें सुनी गई हैं, कोई इसमें इनकी बातों में यहाँ भी एक तो खुद ही डाउटफुल एक बात लिखी हुई है, और इसके अलावा और भी कुछ इन्फॉर्मेशन में, जैसे मैंने म्यूज़िक वाली बात आपको बताई, इसमें भी डाउट है। इस तरह कुछ चीज़ों में डाउट है, तो इसीलिए इन्होंने लिखा है कि बहरहाल एक बात ये भी कही जाती है, अदर्स से दैट हिज एंसेस्टर्स माइग्रेटेड टू सिंध फ्रॉम हिरात। हिरात एक जगह है अफगानिस्तान में, ठीक है। हाँ बेटा जैद, ये अफगानिस्तान में है हिरात, वहाँ से माइग्रेट करके आए थे। दे माइग्रेट, हिज एंसेस्टर्स, हिज फादर्स, फोर फादर्स, दे माइग्रेटेड टू सिंध फ्रॉम हिरात। सिंध उस वक्त जो है ना, सिंध वाज देन अ सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर एंड शाह लतीफ्स एंसेस्टर्स लाइक्ड इट सो मच दैट दे डिसाइडेड टू मेक इट देयर होम। सब ये जब हिरात से यहाँ पर आए ना सिंध में, तो सिंध उस ज़माने में एक बड़ा एक मुस्लिम कल्चर यहाँ पर एक उसका सेंटर माना जाता था, मरकज़ माना जाता था। जैसे आजकल भी आप देखें माशाल्लाह, लोग कहते हैं भाई पाकिस्तान जो है ना, वहाँ पर दीन सीखना है तो हम पाकिस्तान आए, यहाँ दीन के बड़े बड़े मराकज़ हैं और बड़ी बड़ी ऐसी जगहें हैं, बड़े बड़े मदारिस हैं, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि भाई दीन सीखना है ना तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जगह है। तो इस तरीके से वहाँ पर भी दीन सीखने के लिए, दीन इस्लाम के बारे में मालूमात के लिए बड़ा एक सिंध जो है ना, एक सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर, ये लिखा हुआ है ना यार, तो देखिए अगर आपको एक माउस नज़र आ रहा है, दिस इज़ द सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर। इट देन मतलब उस वक्त क्या था, ये दिस वाज द सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर, एंड व्हेन शाह लतीफ़्स एंसेस्टर्स दे केम ओवर हियर, दे लाइक्ड इट सो मच, उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी जगह है जी, दे लाइक्ड इट सो मच एंड दे डिसाइडेड टू मेक इट देयर होम। उन्होंने कहा भाई यहाँ तो हम इस्लाम की बातें भी सीखेंगे, इस्लामिक कल्चर है, मुस्लिम सोसाइटी है, तो वी विल स्टार्ट लिविंग ओवर हियर, वी विल मेक इट अवर होम। और उन्होंने क्या किया, इसको अपना एक आप समझ लीजिए कि अपना वही फिर इसको घर बना लिया, एंड दे स्टार्टेड लिविंग ओवर हियर। ऑलराइट, अच्छा डियर, सो this is the information regarding Shah Saab's background and his family. Okay, now I'm just giving you a few questions with regards to today's lesson. Okay, please note it down, and you will do the questions which I gave you in the previous class, and you will also do these questions which I am giving you today. Okay, just I'm writing these questions. Can you see the board? Can you see this whiteboard in front of you? Yes, sir. यस सर। बस ये नोट करें मेरे क्वेश्चन। सर कल वाले भी लिखवा दें प्लीज। बेटा इट इज़ देयर, वो शेयर कर दिए मैंने, ठीक है, आई हैव शेयर इट,
and Okay. you can see those questions over there. Just note down these questions, okay? All right, this is one question. What was the name of Shah Abdul Latif's father? All right. Second question. When is Shah Saab's उर्स held? ओके, इनका जो उर्स मनाया जाता है, अभी ये कतई नज़र इस बात से कि सही है या गलत है, ठीक है, ये आप उलमा से पूछ सकते हैं। बहरहाल ये मनाया जाता है और मैंने आपको बताया कि लोग दे गैदर ओवर देयर एंड दे डू मेनी थिंग्स विच आर नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, बट होता कब है ये, ठीक है, हमें ये डेट बतानी है और कौन सा मंथ है वो, क्या डेट है, ये एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ जाता है, सो यू हैव टू रिमेंबर द डेट एंड मंथ। ऑल राइट, अच्छा जी, फ्रॉम वेयर डिड शाह साहब फैमिली माइग्रेट? शाह साहब की फैमिली ने कहाँ से माइग्रेट किया था, फिर वाई, क्यों माइग्रेट किया था, ओके। ये इस बारे में जो दो बातें हमने पढ़ी हैं, यू हैव टू राइट बोथ ऑफ देम इन योर आंसर, यू अंडरस्टैंड, ठीक है जी। ऑल राइट, these three questions are enough for today. Note them down and write it, you have to answer them. This is basically question number 1, this is question number 2, and this is question number 3, okay.